चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। चलिए चेतन जी खुश रहिए। चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करें। आवाज़ मिल पा रही है? आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा श्वास शब्द का पर्यायवाची नहीं है। श्वास शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए श्वास का पर्यायवाची में आप अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखो श्वास मतलब आपका प्राण हो गया, श्वास मतलब सांस हो गया, श्वास मतलब दम हो गया, लेकिन सलाघा नहीं होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, सलाघा। ये सलाघा मतलब होता है प्रशंसा होता है ना, सलाघा मतलब होता है प्रशंसा होता है, प्रशंसा होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, जैसे चापलूसी करना या प्रशंसा करना, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। दंतोष्ट व्यंजन आपका कौन सा है। चलिए टू का ऑप्शन देना है, दंतोष्ट व्यंजन, दंतोष्ट व्यंजन। देखिए दंतोष्ट व्यंजन इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हुआ है ना, क्या है जो आपका हुआ है, ये आपका दंतोष्ट व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है। चलिए थ्री का ऑप्शन देना है, थ्री का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। सामान्य का विलोम क्या होता है, यहाँ पर आपको देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई, सामान्य का विलोम इनमें से क्या होता है। चलिए असामान्य या विशिष्ट या दोनों क्या हो सकते हैं भाई, जवाब दीजिए। सामान्य का विलोम होगा तो देखिए भाई, सामान्य का विलोम यहाँ पर क्या हो सकता है, असमान भी हो सकता है ना, विशिष्ट भी हो सकता है, अद्भुत भी हो सकता है, विशेष भी हो सकता है। मतलब आपका जो थ्री का ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखो आपका जैसे असामान्य हो गया, विशेष, अनूठा, विशिष्ट, अद्भुत, ये सभी क्या होते हैं, इसके विलोम होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, कुविचार शब्द का विलोम क्या है। कुविचार मतलब जो अच्छे विचार ना रखता हो, और अच्छे विचार वाले को बोलते हैं सुविचार, अर्थात इसका विलोम क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, सुविचार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 5 नंबर में, मतलब वही क्वेश्चन जो कि आप हमेशा देखते हैं कि पहला वाला स्थिर रहता है और आपका 6 वाला भी अपनी जगह स्थिर रहता है। अंतर होता है बस इनको अरेंजमेंट करना होता है, जो कि आप डेली यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा। देखिए ऑप्शन जो आपका है डी वाला, इसमें भरा जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है वैश्य का पर्यायवाची शब्द। तो वैश्य का पर्यायवाची देखो, बनिया भी होता है, लाला भी होता है, और आपका आपड़िक भी होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कौन सा शब्द भिक्षा का तद्भव रूप आपका है। चलिए 7 का ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर देखो, हमने बताया था कि छा का परिवर्तन खा में होता है, छा का परिवर्तन खा में होता है, तो भाई भिक्षा का क्या हो जाएगा, भीख हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, भीख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भाई का तत्सम रूप, और भाई का तत्सम रूप क्या बनेगा यहाँ पर, तो भाई का हो जाएगा भात्र हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। भाई शब्द का तत्सम रूप बनता है भ्रात कह सकते हैं या भ्राता भी कह सकते हैं। अगर भ्राता भी लगा होता मात्रा तो भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि कौन सा शब्द फल का अनेकार्थी नहीं है। तो देखिए फल के अनेकार्थी में होता क्या है, जैसे आपका परिणाम हो गया, शस्त्र का अग्रभाग भी हो गया और लाभा भी हो गया, लेकिन अंकुर निकलना ये फल का अनेकार्थी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। याद रखिए फल में कई प्रकार के, जैसे लाभ हुआ, लाभ, मेवा, नतीजा, पेड़ का फल, तलवार, भाले की नोक, ये सभी क्या होते हैं, फल के अनेकार्थी होते हैं। ठीक है, लेकिन अंकुर निकलना ये फल का अनेकार्थी नहीं होता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पय का अनेकार्थी शब्द। देखिए पय का अनेकार्थी इनमें से क्या हो जाएगा 10 नंबर में। तो देखिए पय मतलब दूध होता है, पय मतलब जल भी होता है, पय मतलब अन्न भी होता है। मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चुनाव में अपना मत देने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इसे बोलते हैं मतदान, बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मतदान ही तो बोलेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मिथ्या या झूठ बोलने वाला के लिए एक शब्द। जो झूठ बोलता है उसे बोलते हैं मिथ्यावादी। क्या बोलते हैं उसे, मिथ्यावादी बोलते हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, पास का अर्थ निकट होता है, उसके समरूपी शब्द पास का अर्थ क्या हो जाएगा। देखो बोलने में दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है निकट, और इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका फंदा होता है। पास मतलब होता है फंदा। तो जिसका ऑप्शन बन जाए है यहाँ पर डी नंबर, उसका राइट हो जाएगा, फंदा होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, पुरुष शब्द का अर्थ आदमी है, इसका समध्वनि शब्द पुरुष का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए पुरुष और परुष,
पुरुष का मतलब आदमी और परुष मतलब क्या होता है? परुष मतलब आपका होता है यहाँ पर सी नंबर कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, परुष मतलब कठोर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अशुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। चलिए 15 नंबर में तो कह रहा है जो करेगा वह भरेगा। देखो हमने बताया था जो सो, जैसा वैसा, मैं किताब पढ़कर ही उठूंगा। मतलब ऑप्शन जो ए नंबर है जो करेगा वो भरेगा, तो वह नहीं होगा जो करेगा सो भरेगा, क्योंकि जो के साथ सो होना उचित है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर ही यहाँ पर आपका शुद्ध हो गया। ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? चलिए 16 नंबर में शुद्ध आपको करना है। मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, है ना। कोई लड़के को आवाज दो, मैंने थोड़ी देर में खाना खाया, मैंने थोड़ी देर में खाना खाया है, वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार है? देखो हमने बताया ना कि जरूरी नहीं होता है कि जो त्रुटि हो आपको साफ नजर में आ रही हो, वो त्रुटि हो सकता है बाद में नजर आ जाए, ठीक है ना। वो आप भी से हो सकता है और हमसे भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ हमें त्रुटि समझ में नहीं आ रही है, लग तो रहा है सभी सही है, लेकिन कुछ ना कुछ त्रुटि उसमें आपकी छुपी है। चलिए निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है 17 नंबर में। देखिए 17 में आपका निर्देशक होता है, लघु होता है, विवरण होता है, लेकिन उपदेशक तो नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पेड़ से गिरते पत्ते उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। पेड़ से गिरते पत्ते, यहाँ पर आपको बताना है कारक। चलिए क्या हो जाएगा 18 नंबर में? तो भाई अपादान होता है, सिंपल सी बात है, जब कोई अलग होने की स्थिति में होता है तो अपादान होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जब एक से अधिक होंगे तो भैया वहां पर बहुवचन ही कहेंगे ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे कहे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपके हैं कौन, तो आपके सर्वनाम होते हैं, इनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए नामों के स्थान पर, अर्थात तो कि जैसे होता है संज्ञा सर्वनाम ऐसे बोलते हैं, संज्ञा परिभाषा बोलते हैं, नाम स्थान कोई भी, तो उसके स्थान पर आता है तो हम लोग सर्वनाम बोल देते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? चलिए 21 का ऑप्शन दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई मोहन सुंदर बालक है ना, मतलब जब ये शब्द आपको ऐड होता है इसका मतलब इसी की विशेषता होती है, क्योंकि इसी माध्यम से वो बालक है कि नहीं बालक है। तो यहाँ पर बालक यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा 21 का यहाँ पर आपका बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहा जाता है। भाई जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है गोविंद ने राम को जगाया, वाक्य में कौन सी क्रियाएं हैं? गोविंद ने राम को जगाया, मतलब यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो जगाया इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है वर्तमान काल के कितने भेद हैं? चलिए वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 24 को ऑप्शन देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? चलिए सी होते हैं, मतलब बी होते हैं, क्या हो जाएगा? 6 नहीं होते भाई, 6 नहीं होते, यहाँ पर आपको 5 लगाना है, ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अव्यय के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? यहाँ पर जवाब देना है आपका 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 25 की अगर हम बात करते हैं अव्यय के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। हाँ अच्छा, इसका जवाब दे रहे थे, अच्छा इसका आप लोग जवाब दे रहे थे तो अच्छी बात है, अगर इसका जवाब दे रहे तो बिल्कुल सही है, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग कृत्यवाच कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृत्यवाच, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं हुआ है? किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? 27 नंबर में तो परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है भाई। 27 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका पराधीन, है ना। पराधीन जो आपका है इसमें आपका परा का उपसर्ग आपका नहीं है, ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा 27 नंबर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है आलोचन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आलोचन अन मतलब कौन सा बनेगा? यहां पर बन सकता है आपका कौन सा भाई? ऑप्शन आपका आलोचन, मतलब आपका हो जाएगा कौन सा बनेगा भाई? यहां पर डी बनेगा या ए बनेगा? क्योंकि प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय के हिसाब से लोचन निकल के आ जाएगा ना, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा लोचन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर नरेंद्र में कौन सी संधि है? नरेंद्र में कौन सी संधि है आपको जवाब देना है। तो देखिए नरेंद्र में आपको पूछा गया है तो भाई मात्रा कौन सी है? एक ही मात्रा है, और एक ही मात्रा है इसका मतलब है क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि बनता क्या है? नरेंद्र है, नर धन इंद्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, त्रिलोकी में कौन सा समास है? त्रिलोकी में कौन सा समास है? तो
30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्रिलोकी में यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिलोकी यहाँ पर आपके द्विगु समास होगा, संख्यावाची अर्थात ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर त्रिलोकी मतलब 3 लोक के स्वामी कहा जाता है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक का चिन्ह है? यहाँ पर संयोजक का चिन्ह बताइए कौन सा हो सकता है। चलिए 31 का ऑप्शन दीजिएगा, संयोजक का जो चिन्ह बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका जो ये वाला आपका देखो, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी वाला आपका हो जाएगा, है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है? चलिए 32 का ऑप्शन देना है अधजल गगरी छलकत जाए। तो अधजल गगरी छलकत हमने इसके पहले भी मॉडल पेपर में बताया था कि ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर इतराने लगता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है तख्ता उलटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तख्ता उलटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो तख्ता उलटना मतलब क्या होता है? सरकार बदलना होता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही सभार धन ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। इस दोहे में पूछा है रस आपका कौन सा है? यहाँ पर 34 का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो धनुष जो कि लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद होता है ना, उसी में बात बोला गया है, अर्थात जो धनुष के बारे में है और ये लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद हुआ था, तो संवाद क्या प्यार से हुआ था? क्या प्यार से तो नहीं हुआ था। मतलब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, भयानक वाला होगा। भयानक होगा कि वही बी नंबर हो जाएगा, बी वाला होगा, माफ करिए, रौद्र है तो ऑप्शन बी वाला दिया है, रौद्र है। रौद्र मतलब होता है क्या? गुस्सा, है ना, तो गुस्सा वाला है, गुस्सा इसी में प्रतीत होगा, गुस्सा वाला इसी में होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। गुस्सा मतलब किसे बोलते हैं? नाराज बोलते हो ना, हमारी भाषा में तो वही गुस्सा बोलते हैं, आपकी भाषा में नाराज बोलते हैं और इसे रौद्र बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बंदाओं गुर पद पदम परागा सूर्य सुवास सरु सन्नागा। यहाँ पर पूछा है कि इन पदबंध में जो आपका छंद है वो आपका कौन सा है? इनमें से जो आपका छंद है वो आपका कौन सा है? 35 नंबर में 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बंदा हूं गुर पद पद परागा सूर्य सुभाष सूर्य सन्नागा, ये चौपाई होती है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौपाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है नवोढ़ा का संधि विच्छेद कीजिए। नवोढ़ा में संधि विच्छेद करना है तो टूटकर बनेगा क्या? नौ, नौ धन ऊढ़ा, नौ धन ऊढ़ा, और भी ऊ क्या होगा? बड़ा ऊ होना चाहिए, बड़ा ऊ होना चाहिए, तो कौन सा बनेगा? यहाँ पर 36 का ऑप्शन बनेगा आपका सी वाला, नौ धन ऊढ़ा, नवूढ़ा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश है और गद्यांश दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में वैसे दिया गया है। ठीक है, वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग जानते भी थे यहाँ पर, तो चलिए हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्वेश्चन है वैसे कर सकते थे, हम छोड़ दे रहे हैं इसको। चलिए बताइए, ग्रहदाह कहानी के कहानीकार दिया गया है, ग्रहदाह, ग्रहदाह कहानी के कहानीकार बताइए। चलिए बताइएगा, कह रहा है ग्रहदाह कहानी के जो कहानीकार हैं वो आपके कौन हैं? चलिए 41 नंबर में, तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, प्रेमचंद है आपके ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, प्रेमचंद है भाई, प्रेमचंद याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पत्नी कहानी के लेखक कौन है? पत्नी कहानी के लेखक कौन बनेंगे? 42 नंबर में पत्नी कहानी का लेखक है यहाँ पर जो आपके आंसर है वो आपके जैनेन्द्र है। कौन है भाई? पत्नी में जान होती है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जैनेन्द्र, ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, धरती अब भी घूम रही है कहानी संग्रह किसने लिखा है? धरती अब भी क्या कर रही है? घूम रही है, कहानी संग्रह पूछा गया है। तो यहां पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु भगवान, है ना, मतलब धरती अब भी घूम रही है, तो यहाँ पर विष्णु अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नदी के द्वीप उपन्यास के उपन्यासकार का नाम क्या है? नदी के द्वीप उपन्यास के उपन्यासकार पूछा गया है 44 नंबर में। तो नदी में क्या है आपकी? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अजय हो जाएगा। ठीक है, अज्ञे जिन्हें बोला जाता है, अज्ञे। ठीक है, अज्ञे है, ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, दादा कामरेड उपन्यास किसकी रचना है? दादा कामरेड उपन्यास किसकी रचना है? 45 नंबर में। तो याद रखिए ये आपकी यशपाल जी की है। किसकी है? दादा कामरेड किसकी है? तो आपके यहाँ पर यशपाल की है। जी हाँ, आज का जो साहित्य है वो थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है ना, डिफिकल्ट है, कठिन में आपको है, क्योंकि डेली डेली ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन नहीं हुआ है ना। चलिए देखो, यहाँ पर दिया गया है कि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? चलिए 46 नंबर में दीजिएगा कि कौन सा आपका यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र में गलत है। कह रहा है इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। तो देखिए ऑप्शन जो आपका बी वाला है, कौन सा है यहाँ पर? जो 46 नंबर है वो आपका बी, अर्थात किसी सरकारी क्या कि किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अन्य सरकारी अधिकारी या कर्मचारी या गैर व्यक्ति को कार्य के संदर्भ में खास तरीके से लिखा जाता है, तो इसमें आकर्षित करने के लिए विमर्श, सहमति, स्पष्टीकरण, सूचना का आदान प्रदान आपका होता है। इसमें अभिवादन तथा संबोधन का विशेष महत्व भी होता है। ठीक है, जो कि आपका प्रथम में होता है। क्या दिया है? प्रथम में, मतलब इसमें कह सकते हैं कि ये आपका जो होगा वो आपकी प्रथम पुरुष में होता है। किसमें? आपकी प्रथम पुरुष में होता है, याद रखिएगा। या हम लोग उत्तम पुरुष कह सकते हैं जिसे प्रथम पुरुष में। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन आपका सी बी हो जाएगा, अन्य पुरुष नहीं
होता है, ये प्रथम पुरुष में कर सकते हैं या और अभिवादन कर सकते तो उत्तम में कर सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी उपबोली उपब्रज भाषा से संबंधित है। बताइएगा कि कौन सी उपबोली है जो उपब्रज भाषा से संबंधित है। तो 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन डी आपकी, देखिए भुक्सा, अंतर्वेशी और आपकी मथुरी, मतलब ये जो आपकी है ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर हो जाएगा। 47 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा अंतर्वेशी दिया है, आप लोग भुक्सा बोल सकते थे, मथुरी बोल देंगे, लेकिन जब क्या है ना डेली की डेली प्रैक्टिस लगाओगे तो कुछ ना कुछ नया तो मिलता ही है। हमने बताया था कोई भी प्रैक्टिस उठाओगे तो 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो नए ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 2 ही क्वेश्चन बहुत कुछ आगे ले जाता है। किस क्षेत्र में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है, किस क्षेत्र में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है, अब आप बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए मथुरा, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर। 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जो सहारनपुर है, ठीक है, ब्रजभाषा सहारनपुर में नहीं बोली जाती है, क्योंकि सहारनपुर में बोली जाती है खड़ी बोली। क्या बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, याद रखिए खड़ी बोली। ठीक है, अगला दिया गया किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, 49 नंबर में। तो भैया यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके जो आंसर है कृष्णदास कविराज। क्या है भाई, कृष्णदास कविराज ये हैं, तो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर आपको पता है जी शंकर को रूप को आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोहिया साहित्य सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। लोहिया साहित्य सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया ये उत्तर प्रदेश सरकार है जो ऐसा करती है, अर्थात ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने हिंदी के टेस्ट लगाया। अब इसमें से अभी आपने लगा लिया है जल्दी जल्दी में, लेकिन दोबारा को आप लोग एक बार वीडियो और देखिए, क्योंकि आज का टेस्ट पेपर में कठिन क्वेश्चन आपके रहे हैं और कठिन क्वेश्चन रहे तो उनको तो चलिए फिर आज की क्लास ये रखते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।